फ़ीस रिसिप्ट जो कटी है वो उसके पास है, उसको दिखा के वो एग्ज़ाम दे सकता है। अब बच्चे को प्रॉब्लम क्या है कि उसको जानकारी तो है नहीं, वो इधर से उधर कॉलेज में जाता है, कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी में फ़ीस तभी कटेगी जब उसका सब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। तो वो समस्या जो अभी आ रही थी वो आगे भविष्य में पैदा नहीं हो। रिव्यू किया है हमने, और रिव्यू करने के बाद जो नया पोर्टल खोलेंगे उसमें हम कॉलेज वालों को ही बोलेंगे कि वही रीअपेयर का फॉर्म भी भरें, जिससे कि बच्चों को किस तरह की समस्या आगे से भविष्य में पैदा ना हो। 24/7 हम यहाँ पे अवेलेबल हैं, बैठे हैं। किसी भी छात्र की समस्या को हम प्रायोरिटी की बेसिस पे उसका निवारण करने की कोशिश करते हैं। कोई भी बच्चा एग्ज़ाम देने आता है तो उसको मना ना किया जाए, उसको इमीडिएट इफ़ेक्ट से उसको बिठा के एग्ज़ाम कराया जाए। अब जब फॉर्म भरा जाता है तो उस फॉर्म में आपने सब्जेक्ट ही चूज़ नहीं किया, जब सब्जेक्ट चूज़ नहीं किया तो वो आपका एडमिट कार्ड कैसे जनरेट हो। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज हम चर्चा करेंगे उस विषय को लेकर जिसको लेकर के असमंजस में है भिवानी के स्टूडेंट। जी हां, सिविलियो यूनिवर्सिटी में हम बैठे हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं परीक्षा नियंत्रक मिस्टर पवन गुप्ता। डॉक्टर पवन गुप्ता से बातचीत करेंगे। बच्चों का बहुत ज़्यादा सस्पेंस बना हुआ है कि कल एग्ज़ाम होने वाला है और आज उनकी डेट शीट में उनका विषय ऐड नहीं है जिसकी परीक्षा आने वाले वक्त में वो दे रहे हैं। चाहे रीअपेयर की बात कर लें या रेगुलर की बात कर लें, हर कोई स्टूडेंट यहाँ खिड़की पर जब खड़ा होता है, मैंने आज यहाँ पर कुछ दिन पहले आता रहता हूँ मैं कभी कभी, बच्चों की जब चर्चाएं सुनता हूँ यहाँ पर सिविलियो को लेकर काफ़ी पॉजिटिव भी बातचीत होती हैं, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि नई यूनिवर्सिटी है और समस्याएँ पैदा कर रही है। जी क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? नमस्कार सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी डॉक्टर साहब, मैं चर्चा पहले तो इसी बात पर कर लेता हूँ। कोरोना काल चल रहा था, ऑनलाइन परीक्षा का एक बड़ा तरीका अपनाया गया, हर यूनिवर्सिटी ने अपनाया, लेकिन सिविलियो ने एक अलग यूनिक तरीके से परीक्षा करवाई और सफल भी रहा। लेकिन आजकल ऑफलाइन का फिर दोबारा से चलन बढ़ गया क्योंकि कोरोना कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ता दिख रहा है और यूनिवर्सिटी के पुराने रूल्स पर एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं। मैं बात करूंगा, बच्चे यहाँ विंडो पर खड़े होते हैं तो उनकी समस्याएं ऐसी रहती हैं कि मैंने एग्ज़ाम की फ़ीस भर दी थी, फिर भी आज मेरा डेट शीट में नाम नहीं दिखा रखा, मेरा एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जा रहा। तो ये इश्यू कैसे पैदा किए जाते हैं? क्या पोर्टल को हैंडल करने वाली टीम कमज़ोर है यूनिवर्सिटी की या टेक्निकल रूप से कमज़ोर है यूनिवर्सिटी? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपने ये समस्या बच्चों की बताई है, इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम खुद जब फॉर्म भरते हैं तो हम फॉर्म खुद नहीं भरते हैं। हम साइबर कैफ़े पे जाके हम साइबर कैफ़े वाले को बोलते हैं कि रीअपेयर का फॉर्म भर दिया जाए, और फ़ीस कट जाती है तो हम समझ लेते हैं कि फॉर्म भरा गया है। अब जब फॉर्म भरा जाता है तो उस फॉर्म में आपने सब्जेक्ट ही चूज़ नहीं किया, जब सब्जेक्ट चूज़ नहीं किया तो वो आपका एडमिट कार्ड कैसे जनरेट होगा। ये समस्या सभी बच्चों के साथ है, और जो भी बच्चा हमारे साथ आता है, सामने आता है, हम इमीडिएट बेसिस पे भी उसका रोल नंबर इशू करा के उसकी परीक्षा कराई जाती है। हम सेंटर्स पे भी बोल देते हैं कि भाई बच्चे का एग्ज़ाम कराया जाए, और ये निर्देश सभी सेंटर्स पे दिए गए हैं कि कोई भी बच्चा एग्ज़ाम देने आता है तो उसको मना ना किया कोई भी बच्चा एग्ज़ाम देने आता है तो उसको मना ना किया जाए, उसको इमीडिएट इफ़ेक्ट से उसको बिठा के एग्ज़ाम कराया जाए। दूसरी बात, मैं भी सब बच्चों से यही बोलना चाहूँगा कि जब वो एग्ज़ाम का फॉर्म भरें या कोई भी इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन के रूप में जारी करते हैं। सभी कॉलेज के प्रिंसिपल्स को मेल की जाती है और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी उसको अपलोड किया जाता है। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को टच में रहें, उसको अच्छे निरंतर रूप से देखा करें, ध्यान से पढ़ा करें। आप लोग सब पढ़े लिखे छात्र हैं और आपको सब कुछ अच्छे से समझना आता है, तो आप इग्नोरेंस किसी भी चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है। तो सभी प्रिंसिपल्स को भी हमने बोला गया है कि जो भी नोटिस जारी किया जाए वो नोटिस बोर्ड पे चस्पा किया जाए। अगर नोटिस बोर्ड पे चस्पा नहीं होता है तो उसमें यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ क्या करें? हम फिर भी 24 घंटे 24/7 क्या करें? हम फिर भी 24 घंटे 24/7 हम यहाँ पे अवेलेबल हैं, बैठे हैं। किसी भी छात्र की समस्या को हम प्रायोरिटी की बेसिस पे उसका निवारण करने की कोशिश करते हैं। जी, मैं डॉक्टर साहब बात करूंगा, जैसे आपने बताया कि कैफ़े पर चले जाते हैं बच्चे, लेकिन ये चलन भी रीअपियर के लिए या फिर स्टूडेंट्स के लिए मेरे हिसाब से 1-2 साल से यूनिवर्सिटी ने ऐड किया है। पहले कॉलेज के थ्रू फॉर्म भरे जाते थे, तो ये ज़रूरी था, नेसेसरी था, या किस हिसाब से फैसला लिया गया? कॉलेजेस आगे नहीं आ रहे थे, वो पीछे अपना लेग। हाँ, बताया तो क्या समस्या? देखिए, रीअपियर के बच्चे वो होते हैं जो बच्चे पास आउट हो चुके होते हैं।
जो बच्चे पास आउट हो गए हैं उनका डेटा कॉलेज के पास नहीं होता है, जबकि जनरली होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे पास आउट हो गए हैं वो उस कॉलेज के एलुमनाई होते हैं और एलुमनाई का डेटा सब लोग रखते हैं। बट बीच में सभी एक मीटिंग की गई थी जिसमें सभी कॉलेज के प्रिंसिपल्स को बुलाया गया था। उसमें ये निवेदन किया गया कि आप लोग बच्चों को ही राइट दें रीअपेयर का फॉर्म भरने का, और उनके उसी बेसिस पे हमने ये प्रक्रिया शुरू की कि बच्चा खुद ही अपना रीअपेयर का फॉर्म भरे। बट अभी इसको रिव्यू किया है हमने, और रिव्यू करने के बाद जो नया पोर्टल खोलेंगे उसमें हम कॉलेज वालों को ही बोलेंगे कि वो ही रीअपेयर का फॉर्म भी भरें, जिससे कि बच्चों को किसी तरह की समस्या आगे से भविष्य में पैदा ना हो। अब डिटेल्स की चर्चाएं चल रही हैं, जैसे आपने बताया दिया कि फ़ीस का उनको निकाल के दे दिया जाता है एक पेज, लेकिन जो दूसरी डिटेल्स होती हैं वो नहीं डाली जाती या ऐड नहीं की जाती या ऐड कर दी जाती हैं, तो उसमें फ़ीस वाले पोर्टल में एक पेज में स्पेशल आईडी नहीं हो सकती, जिस आईडी के थ्रू सब कुछ स्टूडेंट का पता लगाया जा सकता है कौन से फॉर्म इसने फिल किए हैं और क्या क्या इसने ऐड किया है। छात्रों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने पोर्टल को भी रिव्यू किया है, और उस पोर्टल में जो पेमेंट गेटवे है उसका हमने अप्रूवल ले लिया है। उस पेमेंट गेटवे के द्वारा जब बच्चा अब आगे से रीअपेयर फॉर्म भरेगा तो उस फॉर्म में फ़ीस तभी कटेगी जब उसका सब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। तो वो समस्या जो अभी आ रही थी वो आगे भविष्य में पैदा नहीं होगी और कोई समस्या उस तरह की नहीं आएगी। जी, बात करूंगा, एक पीछे चर्चा चली थी जैसे एमए का एग्ज़ाम है या फिर एमएससी का रीअपेयर का फ़ीस डाली जा रही है, तो 750 रुपये की फ़ीस थी। अगर ग्रेजुएशन की बात करें तो 700 रुपये फ़ीस है, लेकिन वहाँ पे सिलेक्ट करने का मोड है, मैनुअली है, जबकि वो ऑटो होना चाहिए। जब बच्चे ने ऐड कर लिया तो ये भी पोर्टल में सुधार होगा आने वाले। हाँ, वही मैंने बताया आपको कि जो हमारा फ़ीस पोर्टल है, जो पोर्टल से लिंक है, वो पेमेंट गेटवे नहीं था। पेमेंट गेटवे अभी हमने ले लिया है बैंक से, और उसके थ्रू ही बच्चा फॉर्म भरेगा, और जितने फॉर्म भरेगा उसी के हिसाब से फ़ीस कटेगी। वो ऑटोमेटिकली तभी जो ड्रॉप डाउन बॉक्स में अपने आप सेलेक्ट हो जाएगी, और फ़ीस जो है सबसे लास्ट में कटेगी। अगर फॉर्म पूरा नहीं भरा गया है तो फ़ीस बच्चे की कटेगी ही नहीं। जी सर, मैं बात करूंगा विंडो जहां से आपके एप्लीकेशन लिए जाते हैं स्टूडेंट्स के, जो कि कॉलेज के थ्रू नहीं आते, बाहर से आते हैं, चाहे रीपेयर की बात कर लें, तो मैं यहाँ विंडो पर 30 मिनट के आसपास खड़ा हुआ। लोगों के रिव्यू जो मैंने जानना चाहा, क्योंकि आज आपके साथ बातचीत होनी थी, तो मैंने सोचा हो सकता है लोगों की समस्याएँ जानूंगा, तभी आपके साथ बेटर सवाल हो पाएंगे। तो कुछ लोग कह रहे थे, और एक स्टूडेंट तो ऐसा है कि उसका 2:30 बजे का एग्ज़ाम है, हम अब 4 बजे के आसपास इंटरव्यू कर रहे हैं, 2:30 बजे का उसका एग्ज़ाम है, और वो 1-1.5 घंटे पहले वहाँ पर खड़ा है। सर मेरा ये इशू है, मेरा एडमिट कार्ड जारी नहीं कर रखा, और मैं 2 दिन पहले यहाँ पर शिकायत दे के गया हूँ, समस्या देकर गया हूँ, एप्लीकेशन दे करके गया हूँ। उसके बाद वो वेट कर रहा है 2 घंटे पहले कि उसका एडमिट कार्ड जारी किया जाए या उसका डेट शीट में वो ऐड किया जाए एग्ज़ाम। देखिए, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं ऑलरेडी कि किसी भी सेंटर पे जहाँ पे बच्चे का एग्ज़ाम होना है वो सेंटर पे चला जाए, और अगर उसके पास वो फ़ीस रिसिप्ट जो कटी है वो उसके पास है, उसको दिखा के वो एग्ज़ाम दे सकता है। अब बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, फ़ीस रिसिप्ट जो कटी है वो उसके पास है, उसको दिखा के वो एग्ज़ाम दे सकता है। अब बच्चे को प्रॉब्लम क्या है कि उसको जानकारी तो है नहीं, वो इधर से उधर कॉलेज में जाता है, कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी में भेज देते हैं, जबकि हमने सभी कॉलेज को भी एक दिशा निर्देश दिए हैं कि वो किसी भी बच्चे को परेशान ना करें। सर इस बात पे रोकना चाहूँगा आपको, हमेशा ही ऐसा होता है, और CWU की बात कर लें, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के तो चलिए हम चर्चा नहीं करेंगे, कॉलेज चक्कर कटाता है यूनिवर्सिटी वाले बोलते हैं कि अपने कॉलेज से जाके बातचीत कीजिए, तो इस बीच में स्टूडेंट तो पिस जाते हैं, उसका क्या हैंडल है, कैसे उसका हल निकलेगा? देखिए, हमने उसके लिए भी 15 दिन पहले दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी प्रिंसिपल्स को ये निवेदन किया गया है कि किसी भी बच्चे की कोई भी ग्रेवेंसीज है, कोई भी समस्या है, उसका समाधान उसी लेवल पे किया जाए, और अगर कोई समाधान हमारे लेवल पे करना है तो उसको एप्लीकेशन को प्रॉपर तरीके से फॉरवर्ड किया जाए, और कॉलेज का कर्मचारी ही हमारे पास लेके आए, बच्चे को किसी भी तरह से परेशान ना किया जाए। जब कॉलेज के किसी स्टाफ के द्वारा या फिर बहकाया जाता है, ये कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी की गलती, आपकी यूनिवर्सिटी से ही करवाइए, और बच्चे का काम नहीं बनता, तो कोई उन पर कानूनी कार्रवाई या यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कोई कार्रवाई बनती है कि अगर बच्चा अपनी कोई शिकायत दे कॉलेज से रिलेटेड तो उसकी शिकायत सुनी जाएगी? देखिए, गलती किसी की नहीं होती है, किसी का भी कोई इसका ये मानसिकता नहीं है कि किसी बच्चे को परेशान किया जाए या किसी बच्चे के करियर के साथ खिलवाड़ किया जाए, चाहे वो कॉलेज हो चाहे वो यूनिवर्सिटी हो। सभी यूनिवर्सिटी और सभी कॉलेज बच्चों के लिए ही बैठे हैं और बच्चों के लिए ही कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा किसी की मानसिकता नहीं है कि किसी को परेशान किया जाए। लेकिन क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी बोला आपको, इग्नोरेंस इज़ नॉट एक्सक्यूज़। तो इग्नोरेंस का मतलब यही है कि जब हम खुद कोई दिशा निर्देश, कोई नोटिस हम नहीं पढ़ते हैं, उसी चक्कर में हम परेशान होते हैं।
तो मेरा सब लोगों से दोबारा यही निवेदन है कि जो भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उस वेबसाइट पे निरंतर रूप से पढ़ें। सारे नोटिस हम अपलोड करते हैं, सभी कॉलेज को भेजा जाता है और कॉलेज वाले भी उसको नोटिस बोर्ड पे चस्पा करते हैं। तो अच्छे से अपने आप को नॉलेज लेने के बाद ही वो आगे कार्रवाई करें। सर कई बार स्टूडेंट्स की समस्याएं होती हैं और वो पहुंच भी नहीं पाते और उन्हें नॉलेज भी नहीं होती। बच्चे को यहाँ तक भी कॉलेज कर लेता है, वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है, फिर भी उसे यूँ नहीं पता कि कहाँ एप्लीकेशन देनी है, कहाँ क्या करना है। तो डायरेक्टली आप तक तो पहुँचना बड़ी बात हो जाती है, वीसी साहब तक तो पहुँचना बड़ी बात हो जाती है। तो कैसे मैनेज करे वो यूनिवर्सिटी में अपनी समस्याएँ किस प्रकार से रख सकता है बच्चा? देखिए, हमने 3 तरह से समाधान का वो किया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ है। पहले तो है ऑनलाइन ग्रीवेंसेस। ऑनलाइन ग्रीवेंसेस बच्चा डाल सकता है, कहीं भी बैठ के मेल कर सकता है। हमने मोबाइल नंबर दे रखे हैं, अपने लैंडलाइन नंबर दिया हुआ है, वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। वो हमारे जो भी वर्किंग आवर्स हैं उसमें फ़ोन पिकअप होता है। और हमारे लेवल पे क्या होता है, हमने एक रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है। उस बच्चे का मोबाइल नंबर, उसका आधार नंबर, उसकी समस्या को नोट किया जाता है और 24 आवर्स में ग्रीवेंसेस को सॉर्ट आउट किया जाता है। अब कुछ समस्याएं जैसे मान लीजिए आती हैं कि रिज़ल्ट RLA शो हो रहा है। RLA का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बच्चे के इंटरनल मार्क्स कॉलेज से नहीं आए हैं या किसी बच्चे की फ़ीस जमा नहीं हुई है, कॉलेज वालों ने इंटरनल मार्क्स नहीं दिए हैं, तो उस बेसिस पे हम रिज़ल्ट उसका होल्ड कर लेते हैं। तो जब तक वो समस्या का निवारण नहीं होगा, जब तक मार्क्स बच्चे के नहीं आएंगे, वो रिज़ल्ट अपडेट नहीं होता है। तो इस सब समस्याओं को ध्यान में रखते हैं, उसमें कभी कभी टाइम लग जाता है। हमने कॉलेज को चिट्ठी लिखी, कॉलेज से कॉरस्पॉन्डेंस चल रहा है, उसमें मार्क्स आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो बच्चे को ये लगता है कि काम उसका हो नहीं रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। जो भी ग्रीवेंसेस बच्चे की आती हैं उसको प्रायोरिटी बेसिस पे उसको रिजॉल्व किया जाता है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर पवन गुप्ता, जो कि शांत, संयमशील और शानदार हंसमुख प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। जिस जगह ये बैठे हैं, मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा बर्डन वाली, प्रेशर वाली जगह है, लेकिन शांति और हंसमुख चेहरे के साथ हमेशा उस काम को डील कर लेते हैं जो परीक्षा का सबसे बड़ा मजबूत और वजनदार काम है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और जो भी स्टूडेंट्स की मांग है, ज़रूरत है या समस्या है, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। शायद डॉक्टर साहब भी ज़रूर पढ़ेंगे और आपकी समस्याओं का हम आने वाले वक्त में उसका निदान के लिए भी कोई वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप भिवानी की इस वीडियो को शेयर करें, सभी स्टूडेंट्स तक बढ़ाएं इस वीडियो को। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।